हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं एक और सत्य घटना आप सभी को सुनाने लेकर आ गई हूँ, मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे अपनी वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस दिए। आपका प्यार ही मुझे और स्टोरीज़ लाने का हौसला देता है। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी यही गुजारिश है कि रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई स्टोरी मेरे चैनल पे आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस कहानी को मैं कहती हूँ भूतिया स्कूल, और जो ये कहानी है और जो इसका रहस्य है वो मेरे ही स्टेट से है। ये कहानी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के एक पुराने स्कूल की है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि वहाँ असाधारण घटनाएं होती है। यह स्कूल लगभग 100 साल पुराना था और ब्रिटिश काल में बनाया गया था। समय के साथ यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और टीचर ने कुछ अजीब घटनाओं का सामना किया, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इन घटनाओं की शुरुआत कैसे हुई यह जानना बेहद रोचक और भयावह है। इस स्कूल को 1920 के आसपास अंग्रेजों ने बनवाया था और यह शहर के पहाड़ी हिस्से में एक पहाड़ी इलाके में स्थित था। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और प्राकृतिक था, जो एक आदर्श स्कूल के लिए सही था। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। 1950 के दशक में एक शिक्षक मिस्टर शर्मा की अचानक मौत ने पूरे स्कूल को हिला दिया। कहा जाता है कि उनकी मौत एक अज्ञात कारण से हुई थी और तब से स्कूल में अजीब चीजें होने लगी। कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब स्कूल में कुछ बच्चों ने रात के समय खेलने का सोचा। उस समय गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और स्कूल बंद था। 4 दोस्त राहुल, अनिकेत, प्रीति और साक्षी ने एक शाम को स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेलने का फैसला किया। हालांकि गांव में कई लोगों ने चेतावनी दी थी कि स्कूल के अंदर रात को नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये चारों दोस्त इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिए। जैसे ही शाम ढलने लगी, चारों दोस्तों ने स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेलना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद राहुल ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने अपनी बातें बाकी दोस्तों को बताई, लेकिन सबने इसे उसके दिमाग का वहम समझकर हंसी में टाल दिया। खेल चलते चलते अचानक गेंद स्कूल की पुरानी इमारत के अंदर चली गई। अनिकेत ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जाकर गेंद ले आता हूँ, और वो इमारत के अंदर चले गया। लेकिन अंदर जाने के कुछ ही पलों बाद उसकी चीख सुनाई दी। सभी दोस्त घबराकर अंदर भागे। अंदर का दृश्य देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिकेत जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखें डर के मारे खुली थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था,
बस उसकी उंगलियां उस अंधेरे कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। कमरे के कोने में एक साया सा दिखाई दिया, मानो कोई काले कपड़ों में लिपटी आकृति वहां खड़ी हो। चारों दोस्तों ने सोचा कि वह कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पास से देखा, वह आकृति हवा में घुलती हुई गायब हो गई। सभी पूरी तरह घबरा गए और किसी तरह अनिकेत को खींचकर बाहर लाए। अनिकेत तब तक कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। ये घटना पहली नहीं थी। इससे पहले भी कुछ टीचर्स और छात्रों ने स्कूल में अजीब अनुभव किए थे। एक बार स्कूल की एक टीचर मिस रेखा ने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताया था। रात के समय जब वह स्कूल के रिकॉर्ड रूम में कुछ दस्तावेज खोज रही थी, तो अचानक उनके पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कुछ पलों बाद कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। उस दिन के बाद से मिस रेखा ने कभी रात को स्कूल में अकेले काम नहीं किया। कुछ सालों बाद 1995 में एक बड़ी घटना ने पूरे स्कूल को हिलाकर रख दिया। एक छात्र विक्रम, जिसने स्कूल के एक खाली कमरे में खेलने का फैसला किया था, अचानक लापता हो गया। उसके दोस्तों ने बताया कि उन्होंने विक्रम को आखिरी बार उसी कमरे के पास देखा था जहां मिस्टर शर्मा की मौत हुई थी। कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। यह घटना स्कूल के लिए आखिरी चेतावनी साबित हुई और अंततः उस साल स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी यह स्कूल वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि रात के समय वहां से अजीब रोशनी और चीखें सुनाई देती है। कुछ ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने स्कूल के खिड़कियों से एक बूढ़े आदमी का साया देखा है, जो शायद मिस्टर शर्मा की आत्मा है। अब इस स्कूल को कोई भी पास जाकर देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसके चारों ओर भूतिया कहानियां फैल चुकी हैं। ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक उदाहरण है कि कुछ जगह रहस्यों और भूतिया शक्तियों से जुड़ी होती है। अंबिकापुर का यह स्कूल आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है और इसके रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, अपने सजेशंस दीजिए और मुझे बताइए अगली आने वाली कहानी किसके टॉपिक पे, कौन से विषय पे सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए, कल फिर से मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नया किस्सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।